हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम बीएससी 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जहाँ हमारी बुक चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ी थी, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी और उसके सिग्निफिकेंस पढ़े थे साई और साई स्क्वायर के। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है ऑफ बॉय प्रिंसिपल। ऑफ बॉय प्रिंसिपल तो आज का हमारा टॉपिक है ऑफ बॉय प्रिंसिपल। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है बच्चों जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं था। ठीक, बाकी हमने देखो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा, हमने ड्यूल नेचर पढ़ी थी। वो क्या थी, वो श्रोडिंगर ने दी थी, इसलिए तो श्रोडिंगर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। वो श्रोडिंगर द्वारा दिया हुआ कंसेप्ट था, परिकल्पना थी। ठीक, फिर हमने उसके बाद कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था, हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो किसने दिया था, हेजनबर्ग ने। तो उसका जो प्रिंसिपल का नाम था वो क्या पड़ गया था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद कल हमने पढ़ी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो इक्वेशन इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन बनाई थी किसने, श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन ऑफ बॉय प्रिंसिपल में क्या है, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड नहीं है। ठीक, ये एक जर्मन वर्ड होता है, जर्मन वर्ड। ठीक, जिसका मीन्स क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है बिल्डिंग, ऑफ का मतलब होता है बिल्डिंग, एंड अप, बाय का जो मीन्स होता है, बॉय का जो मीन्स होता है अप, बिल्डिंग अप, यानी कि बढ़ना। जैसे एक चीज का एक ऊपर को, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका बनाना उसका, ठीक, निर्माण होना। तो इसमें क्या हुआ था, जो एनर्जी का जो लेवल था वो उन्होंने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन का वो एक बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किए थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था। ठीक, इससे हमें ये क्या था, इसे एक साइंटिस्ट ने दिया था, फ्रेंच साइंटिस्ट थे क्लीनशुइस्की ने। फ्रेंच साइंटिस्ट इस प्रिंसिपल को दिया था, फ्रेंच साइंटिस्ट क्लीनशुइस्की। ठीक, उन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था। तो देखो साइंटिस्ट के नाम पर इसका कोई नाम नहीं है, ऑफ बॉय, और किसने दिया था, क्लीनशुइस्की साइंटिस्ट ने। ठीक, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है किसी ऑर्बिटल या शेल में वो किस तरीके से होती है, ठीक, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, और लास्ट इंफॉर्मेशन क्या देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा शेल में इलेक्ट्रॉन्स का, वो एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल में होगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल या सबशेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सबशेल। शेल या सबशेल में जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, शेल एंड सबशेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल एंड सबशेल बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम द्वारा होगा, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ये मैं आपको ऐसे अभी बता रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी हम इसकी अभी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज लिखा दूंगी मैं ठीक से। ठीक, तो इसमें ये चीजें बताई थी इस प्रिंसिपल में, और क्या बताया था। और देखो हमें कैसे पता चलेगा, हमने ये बात तो पढ़ ली कि एनर्जी जो सब शेल में और शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस शेल की या सब शेल की जो एनर्जी है वो ज्यादा है कि कम है, वो हमें देखो कैसे पता चलेगा। वो पता चलेगा हमें एनर्जी का जो पता चलेगा वो चलेगा हमें पता N+L रूल से। ठीक, N+L रूल से कैसे पता चलेगा, देखो इसमें पहले देखते हैं N+L रूल क्या है। ये N, इसमें N क्या है, हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, और L जो है, L क्या है इसमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखो एनर्जी का तो पता कैसे चलेगा, अगर N+L की जो वैल्यू है, N+L की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट एनर्जी पे डिपेंड करेगी। ठीक, N+L की जो वैल्यू है अगर वो ज्यादा आ रही है तो एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे n+l की वैल्यू पर। ठीक, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो क्या होगा, अगर n+l की वैल्यू ज्यादा आती है हमारी तो एनर्जी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और एनर्जी ज्यादा होगी तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, उसके बाद हाई में जाता है। तो यही तो बताया था, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n+ वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n+ वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, अब इसका देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, बताती हूँ इसका। जैसे ये है एक एग्जांपल के 2s और 3p में, 2s और 3p ये सब शेल है हमारी, 2s और 3p में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा या कम होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 2s और 3p में किसकी एनर्जी ज्यादा या कम होगी। ठीक, तो देखो 2s, ये हमारा 2s, इधर हम 2s लिखेंगे, इधर 3p। तो देखो क्या करेंगे, पहले n+l निकालेंगे, उसके बाद n+l जितना हमारा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, अगर n+l की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम होगी। ठीक, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या है, n+l वैल्यू निकालेंगे हम, तो पहले n की वैल्यू फिर l की वैल्यू, यहाँ पे भी n और l, फिर n+l कर देंगे। ठीक, तो n+l की वैल्यू आ जाएगी। तो n कितना है, 2, नंबर ऑफ शेल 2, इसमें n कितना है हमारा 3, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, s के लिए l की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 0, और p के लिए l की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 1। ठीक है, तो क्या होगा यहां से n+l इजिकल टू, और n+l इजिकल टू, यहाँ क्या होगा 2 + 0, तो क्या आ जाएगी n+l की वैल्यू 2। ठीक, n+l ऐसे यहाँ पर 3 + 1 इजिकल टू 4, तो क्या आ जाएगी n+l की वैल्यू यहाँ पर 4। तो देखो इनमें से n+l की वैल्यू किसकी ज्यादा है, 3p की, 3p की n+l वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगी, इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो सब इसमें 2s में n+l की जो वैल्यू है वो कम है इन कंपेयर टू 3p, तो इसकी एनर्जी भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। ठीक, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग्स, तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा फिर उसके बाद इसमें जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और उसकी ज्यादा है। ठीक, तो ये पता चल गया हमें किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी कम है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, फिर अब मैं इसकी थ्योरी लिखा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलो एक बार इसकी थ्योरी देखते हैं। ओफबॉय प्रिंसिपल, ओफबॉय इज अ जर्मन वर्ड, ये एक जर्मन वर्ड है, एंड इट मीन्स, जिसका अर्थ है, ओफ मीन्स बिल्डिंग, बताया था मैंने आपको, बॉय मीन्स अप। ठीक है, बढ़ता हुआ। इट वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट क्लिंचवेस्की, इसे किसने दिया था, फ्रेंच साइंटिस्ट क्लिंचवेस्की ने दिया था। अकॉर्डिंग टू इट, उनके अनुसार, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स कोमा सबशेल्स, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था या इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा था किसी शेल या सबशेल में, कैन बी डन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, वो एनर्जी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करते हैं। ठीक, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव टू लो एनर्जी लेवल, इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले लो एनर्जी लेवल में जाएगा, कम ऊर्जा वाले लेवल में जाएगा, स्तर में जाएगा, एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स हाई एनर्जी लेवल्स, और उसके बाद वो किसमें जाएगा, उच्च ऊर्जा वाले स्तर में। ठीक है, सच एनर्जी लेवल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, इस एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंटेड करते हैं निम्नलिखित। ठीक, ये लिख लो, इसके बाद मैं इसका एक बार आपको डायग्राम बताऊंगी रफली, फिर हम उसे अच्छे से बनाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो इसका एक बार हम रफली डायग्राम देखते हैं। अगर इस तरीके से आपने याद कर लिया तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मैं इसको आसान तरीके से याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। कैसे, देखो पहले क्या लिखेंगे, 1s, ठीक, फर्स्ट शेल में फर्स्ट सब सेल, ठीक, 1s, फिर उसके बाद 2s, दूसरी शेल में 2 सब शेल, 2s और 2p। ठीक, उसके बाद आ जाओ 3 पे, 3s, 3p इसमें कितनी हो जाएंगी, 3d तक। ठीक, अब आ जाओ 4 पे, 4th शेल पे,
4s, 4p, 4d एंड 4f। ठीक, फिर आ जाओ 5 पर, 5s, 5p, 5d, 5f। इससे आगे हमारी कोई सब शेल होती नहीं, होती भी है तो वो अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। ठीक है, जैसे G और H उनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारी 5 तक ही होती है नॉर्मल। ठीक, 5f, 6s, 6p एंड 6d, फिर 7s और 7p। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे हम, पहले ऐसे इधर एक बार ऐसे काटेंगे। देखो कैसे, ऐसे इस तरीके से कि पहले इलेक्ट्रॉन हमारा किस में गया, ऐसे गया। सॉरी, पहले एक बार हम इनकी संख्या भी लिख लेंगे। देखो जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे एक बार, जैसे 1s है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। जैसे 2s में हमारे मैक्सिमम जो हमारी s सब शेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे रह सकते हैं। ठीक, तो इनमें सब में कितने होंगे, 2s में, s वाले जो इनमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे हम। 2 2 2 2 2, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इतने ही आते हैं। p में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, तो 6 6 6 6 6 एंड 6। ऐसी डी में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 तक आते हैं, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनमें जब उनकी हम टोटल करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में हमारे आते हैं टोटल मैक्सिमम 10। जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं 10। एफ में हमारे 14 तक आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 14 तक। अब इसे देखो कैसे करेंगे हम, इसे हम काट के इस तरीके से काटेंगे डायग्राम को। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसे हमने जैसे हम यहां से चले, पहले इलेक्ट्रॉन हमारा किस में गया, 1s में, फिर हम इसे ऐसे चलेंगे। देखो फिर ऐसे, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर इस टाइप से। तो देखो क्या आएगा इसमें हमारा, इधर लिख रही हूं मैं। देखो पहले हमारा इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s में, 1s2 में। ठीक, उसके बाद ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करना है, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे कम हुई, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर हमारा गया इलेक्ट्रॉन 2s में, 2s2। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो किस में गया, 2p6 एंड 3s2, 2p6 3s2। ठीक, यहां से फिर 3p6 4s2, 3p6 4s2। फिर देखो 3d10 4p6 5s2, 3d10 4p6 4p6 5s2। ठीक, फिर उसके बाद जाएंगे 4d10 5p6 6s2, 5p6 6s2। फिर उसके बाद 4f14 फिर 5d10 फिर 6p6, फिर जाएंगे 7s2 के बाद 5f14 फिर उसके बाद 6d10 5f14 6d10 फिर 7p6। ठीक है, तो इन सब में क्या हो रहा है, एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हम एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल में ऐसे दिखाएंगे। ठीक, 2s2 से ज्यादा 2p6 की, 2p6 से फिर 3s2 फिर 3p6, इस टाइप से। ठीक, ऐसे दिखा देंगे हम। ठीक है, अब हम इसका एक बार जो इसका अच्छे से डायग्राम है वो बनाएंगे। ठीक, उसके बाद मैं आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका देखो, ये हमने इसका डायग्राम बना दिया, पेयर इस टाइप से बनता है। देखो इसमें भी क्या हुआ हमारा, देखो 1s में पहले जो इलेक्ट्रॉन आया वो किसमें आया, 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p6, फिर 3s2, फिर उसके बाद 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10 4p6 5s2, फिर 5s2 से 4d10, फिर 5p6 6s2, फिर 6s2 के बाद 4f14, फिर 5d10, फिर
6p6, फिर 7s2, फिर उसके बाद 5f14, 6d10 एंड 7p6। ठीक है, वही जो मैंने आपको अभी इजी में अच्छे से बताया था। इसको एक बार आप डायग्राम को बना लें, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। ठीक है, अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे अब हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो हाइड्रोजन से लेके चलते हैं। देखो 1H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1H। तो कैसे करेंगे, इस वाले प्रोसेस को लेके चलेंगे सेम। तो आपको ये अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये जो सारा वो है ऊर्जा के लेवल में बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉनों का जो वो है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो फीलिंग है, वो अच्छे से आपको ये क्रम याद करना। ठीक है, तो अगर आपने ये याद कर लिया तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ 1H है, एटॉमिक नंबर 1। ठीक, तो देखो 1s होगा। S में हमारे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा 2He हीलियम। ठीक, उसका कैसे करेंगे, 1s पहले 1s में ही जाएगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2। तो देखो 1s2 2 है हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इसमें चले जाएंगे 1s में। ठीक, तो उसके बाद आता है हमारा थर्ड लिथियम। तो इसमें क्या होगा, देखो 2 तो जाएंगे हमारे S में मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं, तो 1s2 पहले, फिर उसके बाद कौन सा आएगा हमारा 2s2। 2s2 में S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम, तो 2s, यहाँ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो 2s1 एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। 20 में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं फोर्थ, इस पे बोरान। फोर्थ होता है हमारा Be बेरिलियम। ठीक, बेरिलियम का कैसे करेंगे, 1s2 2s2, इसमें भी हमारे एक इलेक्ट्रॉन और जा सकता था ना, तो 2s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4। अब आ जाओ 5 बोरान, उसका कैसे करेंगे, 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन। यहां तक हमारी फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद 2s2 के बाद कौन सा आएगा, 2p6। इसमें हमारे p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे कितने पहुंचाने होंगे, 2p, यहाँ हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 2 4 है हमारे पास, 5 की फिलिंग करनी है हमें, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 2p1 में। ठीक, उसके बाद आ जाओ 6 कार्बन, इसका कैसे करेंगे, 1s2 2s2। अभी यहाँ हमारा p सबशेल अभी हमारी खाली है, एक इलेक्ट्रॉन गया, अभी इसमें हमारे 5 और जा सकते हैं। ठीक, तो 2p कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और इसमें अब कितने जाएंगे हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे p सबशेल में। कितने हो गए, 6। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6। ऐसी नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन, तो इसका क्या होगा, सेम 1s2। यहाँ तक तो हमारा सेम चलेगा, 1s2 2s2। अब 2p में देखो कितने जाएंगे, 2 और 2 4, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हमारे p में जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसी। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर, तो यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम चलेगा। 2p अभी हमारा खाली है, 2p में हमारे अभी 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक है, अब भी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो जो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 4 चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, 8 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। ठीक, अब आ जाओ उस पर फ्लोरीन F। अब आ जाओ F पर। ठीक, F का हमारे एटॉमिक नंबर 9, तो क्या होगा, देखो 1s2 2s2, अब आया 2p, तो यहाँ हमारे 4 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके थे। यहाँ कितने जाएंगे, 2 2 4, बचे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हमारे p में जाएंगे। ठीक, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जा सकता है। अब आ जाओ 10 क्या होता है हमारा, नियॉन Ne। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p। अब देखो 2p में कितने जाएंगे, 2 और 2 4 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 10 है। p में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 6, तो क्या होगा इसका, 6 जाएंगे इसमें। तो देखो 2 और 2 4 और 6 10 हो गया। 11 Na सोडियम। ठीक, उसका कैसे करेंगे, 1s2 2s2
2p6, यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा। 2p यहाँ तक हमारे 6, ये हमारी p सब शेल पूरी भर गई। ठीक, उसके बाद चलेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है 3s। 3s में हमारे मैक्सिमम, s में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने 11, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें जाएगा 3s सब शेल में, 3s1। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह है। उसके बाद आता है हमारा 12 Mg मैग्नीशियम, तो उसका कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी 3s सब शेल। 3s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन और जा सकता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो कितने हो गए देखो, 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12। ठीक, अब आ जाते हैं 13Al एल्यूमिनियम पर। उसका कैसे करेंगे, सेम यहाँ तक ऐसे रहेगा 3p6 तक। ठीक है, उसके बाद 3s में भी 3s2, यहाँ तक कितने हो गए थे हमारे 12 इलेक्ट्रॉन। s में हमारे 2 ही मैक्सिमम आ सकते हैं। उसके बाद हमारी सब शेल शुरू होती है 3p, उसमें कितने आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए, 10 और 2 12 हो गए। 13वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा 3p में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद आ जाओ 14Si सिलिकॉन, इसका भी 1s2 सेम 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ देखो 3p में हमारे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं p सब शेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गया, एक और बचा। अब देखो यहाँ तक हमारा कितना कॉन्फ़िगरेशन बनता है, 10 और 2 12 अरे 12 और 2 हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है 14। तो यहाँ पे 3p में कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3p में। अब आ जाओ जैसे 15 फॉस्फोरस है, तो सेम यहाँ तक तो कॉन्फ़िगरेशन 3s2 तक तो सेम चलेगा। 3p में इतने, इस बार कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगी करने के लिए, घर से आपको करने हैं। ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखने हैं, नहीं होते तो बता देना। ठीक, इतने ये करने हैं आप पहले। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करके देखने हैं। ठीक है, इसे लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों ये जो था हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगर हम मान लो हमारा एलिमेंट जो है वो एनायन या कैटायन बना रहा है। ठीक, एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज या कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसमें एग्जिस्ट कर रहा है उस फॉर्म में, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन, एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा देखो, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन बनते समय, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन, element will accept electrons, will accept electrons so the anion, इसलिए anion में so the anion, the number of electrons, the number of electrons, the number of electrons will increase, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, will increase। देखो इसमें क्या कहा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन, एनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनायन, एनायन बनते समय एलिमेंट जो होगा विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, सो द एनायन, इसलिए एनायन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज इन नॉर्मल, जो अगर हमारे जैसे कोई कंपाउंड है जैसे ऑक्सीजन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 होता है नॉर्मली। अगर उस पर 2 चार्ज हो जाए तो क्या होगा, ये जो 2 चार्ज होंगे ये इसके साथ काउंट हो जाएंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होंगे 8 + 2। ठीक है,
एक चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे चार्ज का दो इलेक्ट्रॉन, ठीक, इस टाइप से। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे 10 हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें यही बताया है, क्या बताया कि जब एनायन बनेगा तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे एनायन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो नॉर्मल से ज्यादा होगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको इधर का दिखाई दे रहा होगा, वो जब कट गया था एक बार नोट करने से, ठीक है। तो चलिए कुछ एनायंस का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 2, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया था कैसे करेंगे, ये काउंट हो जाएंगे इसमें। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने होंगे, 8 तो है, 2 ये चार्ज हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है हमारे, 10, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम जब करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। देखो अगर हम इसका नॉर्मली करते हैं, जब 8 होगा हमने किया था अभी कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आता है यहाँ पे 2p4, लेकिन अब ये क्या है, एनायन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे तो 2p6 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इनमें एनायंस में, ठीक। अब जैसे दूसरा है हमारा क्लोरीन 17Cl माइनस, जैसे ये 17Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इसमें कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 प्लस एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन 1, कितना हो गया 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, यहां तक 10 हो गए, 3s2 12 3p। अब देखो कितने जाएंगे 3p में, 2 2 4 6, 2 और 2 4, अब 6 10 10 2 12 12 13 14 15 16 17 18, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें चले जाएंगे 3p में, ये पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 18 का ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जैसा आता है हमारा नाइट्रोजन 7, इस पे मान लो है हमारा 3 चार्ज, ठीक। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 7 प्लस 3 यानी 10, ठीक। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को लेके होगा। कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 10, 2 2 4 6 10, ठीक है। अब जैसे यहां लिख देती हूँ 4। अब जैसे है हमारा क्लोरीन 5 9 5, इस पे नेगेटिव चार्ज 1 है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p6, ठीक। ये F का हो गया। अब जैसे एक आता है, जैसे फॉस्फोरस है हमारा, फॉस्फोरस 15p, इस पे मान लो 3 चार्ज है नेगेटिव के, ठीक। नेगेटिव चार्ज इस पे 3 है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे हमारे टोटल 15 प्लस 3 चार्ज ही ऐड हो जाएंगे, 15 प्लस 3 यानी कि 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18, ठीक। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको करने के लिए, पहले आप ये नोट करें। तो ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करके देखने हैं, ठीक है। इनके आंसर देने हैं, और अगर किसी से नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक। फिर अगर हमारा एलिमेंट जो है वो नेगेटिव स्टेट में या एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अगर हमारा एलिमेंट जो है वो कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन।
पॉजिटिव चार्ज आएंगे, कैटायन और कैटायन। ठीक, तो क्या होगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन element will donate electrons। एलिमेंट जो होगा, जब कैटायन बनेगा तो एलिमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एलिमेंट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, सो इन कैटायन in cation the number of electrons will decrease, the number of electrons will decrease। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारा कैटायन बनेगा तो एलिमेंट जो होगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एलिमेंट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन बनते समय एलिमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, त्याग करेगा, सो इसलिए क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। सो इन कैटायन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी। देखो कैसे होगी, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कैसे होगा। जैसे ये है हमारा 25 Mn मैग्नीज, 25 मैग्नीज, इस पे हमारे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसकी नॉर्मल स्टेट है, यानी कि 25 Mn का ग्राउंड स्टेट, 25 Mn। जब इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ग्राउंड स्टेज में इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगा, 1s2 2s2, इसके अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, 3p6 4s2, यहां तक 20 हो गए, 3s2, फिर आता है 3d शेल। 3d शेल में कितने जाएंगे, देखो यहां तक जब हमारे 20 कितने हो गए, हमारे यहां तक 20 और हमारे कितने हैं 25, तो 3d 5। ठीक है, ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल कंडीशन में, जब इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब हम इसका क्या करेंगे, आयनिक स्टेज में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 25 Mn प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज, आयनिक स्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, आयनिक स्टेज में इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां देखो, यहां तक हमारा सेम कॉन्फ़िगरेशन यही रहा, 3p6। ठीक, उसके बाद इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया या त्याग दिया, डोनेट कर दिया। ठीक, तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे इस वाले सब शेल से जाएंगे, किससे, 4s से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जा सकते हैं आसानी से। एस से क्यों जाएंगे, क्योंकि एस की जो एनर्जी होती है वो इन कंपेयर टू पी डी एफ उनसे कम होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन एस में से जाएगा, फिर उसके बाद अगर एस में से एस हमारा पूरा एस में से हमारे चले गए, फिर उसके बाद अगर तब भी हमारे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, मतलब डोनेट कर रहा है वो, जैसे मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक, तो 2 हमारे एस में से निकलते, 1 हमारा पी में से निकलता, फिर उसके बाद हम डी में से निकालते हैं, फिर उसके बाद एफ में से। ठीक, तो ऐसे करते हैं स्टार्ट। तो इसमें से एस में से चले जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो वो एस में से इजीली चले जाएंगे, तो 3p6 3d5 ये आएगा इसका आयनिक स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आयनिक स्टेज में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d5, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इस टाइप से हमें और करना है कॉन्फ़िगरेशन, ये करें, इसके बाद और क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको भी। अब नेक्स्ट जैसे हमें इसका करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 Fe आयरन का, इस पे पॉजिटिव 3 चार्ज है, ठीक, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो पहले क्या करेंगे हम इसका नॉर्मली ग्राउंड स्टेज में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 26 Fe का। 26 Fe इज इक्वल टू क्या होगा, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ गए, देखो कितने हो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ तक 20 हो गए। ठीक, 20 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचे, वो 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3p में, वो सॉरी 3d में, 4s2 3d, 3d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6। तो देखो 10, 12, 18, 20 और 6, 26 हो गए। अब इसका करते हैं आयनिक स्टेज में, तो था हमारा ग्राउंड स्टेज में कॉन्फ़िगरेशन, जी लिख देती हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, देखो ग्राउंड स्टेज। अब करते हैं जैसे हम आयनिक स्टेज में करेंगे इसका, तो 26 Fe प्लस 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये होगी हमारी आयनिक स्टेज, आयनिक स्टेज। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमारे डोनेट कर रहा होगा ये, ठीक। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से डोनेट कर रहा होगा, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक सेम रहा, ठीक है, 3p6 तक। फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहां से निकल गए, इसमें हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3d से निकलेगा, ठीक है। 3p6 क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 3d, जब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 3d 5, ठीक, ये आ गया। ये थी हमारे इसकी। अब एक जैसे हमारा आ गया, मान लो हम इसका करना है हमें 21 SC का, 21 SC, इस पे पॉजिटिव 3 चार्ज है, ठीक। तो इसका कैसे करेंगे, पहले तो नॉर्मली इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 21 SC ग्राउंड स्टेज। तो क्या होगा ग्राउंड स्टेज में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18, 4s2, 20, यहां तक 20 हो गए, 3d1, d में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहां तक 21 हो गए टोटल। अब इसका ग्राउंड इसमें करते हैं आयनिक स्टेज में, 21 SC पॉजिटिव 3 चार्ज, आयनिक स्टेज, आयनिक स्टेज। उसमें कैसे करेंगे, देखो 1s2, इस बार कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें से भी कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सेम यहां तक रहेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएंगे, 2 तो यहां से निकल जाएंगे और एक जो डी में था ये निकल जाएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कहां तक रह जाएगा, 3p6, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो हमारे यहां से निकल गए, तो 3p6 तक हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। ये नोट करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं घर से दूंगी, वो घर से करने हैं आपको। तो एक क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर बच्चों की डिमांड आ रही थी कि दीदी हिंदी और इंग्लिश में नोट्स कैसे लें, मतलब कहाँ मिलेंगे। तो आपको नोट्स से भी कोई रिलेटेड इशू है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, ठीक है। कॉस्ट वही 49 रुपीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करने हैं, ठीक, इनके आंसर बताने हैं। अगर नहीं किसी का आंसर आता है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।